गुड लक टू यू लियो ग्रैंड एक ब्रिटिश फिल्म है जो 2022 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म एक महिला शिक्षक नैन्सी स्टोक्स एमा थॉम्पसन द्वारा अभिनीत की कहानी पर आधारित है, जो अपनी रिटायरमेंट के बाद अपनी यौन इच्छाओं और आत्मसम्मान को फिर से प्राप्त करने की कोशिश करती है। नैन्सी, जो अपनी जिंदगी में कभी भी यौन अनुभव से संतुष्ट नहीं रही, एक पुरुष एस्कॉर्ट लियो ग्रांडे डैरेल मैककॉर्मैक द्वारा अभिनीत को हायर करती है। फिल्म का केंद्रीय विषय यौनता, आत्म खोज और व्यक्तिगत इच्छाओं को लेकर समाज द्वारा लगाए गए बंधनों को चुनौती देना है। नैन्सी और लियो के बीच की बातचीत में दोनों अपनी अपनी जिंदगी के दृष्टिकोण और अनुभवों को साझा करते हैं, जो दर्शकों को यौन स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और आत्म स्वीकृति के महत्व को समझने का एक नया दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। ये फिल्म न केवल यौन इच्छा के बारे में है, बल्कि आत्म स्वीकृति, रिश्तों और मानव अनुभवों के गहरे पहलुओं को भी उजागर करती है। गुड लक टू यू लियो ग्रैंड एक संवेदनशील और दिल को छूने वाली कहानी है, जो सामाजिक, मानसिक और यौन पहचान की जटिलताओं पर प्रकाश डालती है। गुड लक टू यू लियो ग्रांडे एक संवेदनशील और सोच समझकर बनाई गई फिल्म है, जो एक महिला की व्यक्तिगत खोज और आत्मसम्मान के बारे में है। इस फिल्म में मुख्य रूप से दो पात्र हैं, नैन्सी स्टोक्स एमा थॉम्पसन द्वारा अभिनीत और लियो ग्रांडे डैरेल मैककॉर्मैक द्वारा अभिनीत। यह फिल्म उनके बीच के रिश्ते और बातचीत पर आधारित है, जो एक होटल के कमरे में होती है। नैन्सी, एक रिटायर्ड शिक्षक, जीवन के एक ऐसे पड़ाव पर है जहां वह अपने यौन जीवन को लेकर असंतुष्ट और निराश महसूस करती है। उसने कभी भी अपनी यौन इच्छाओं को पूरी तरह से अनुभव नहीं किया और उसका विवाह भी कभी संतोषजनक नहीं था। वह एक एस्कॉर्ट की सेवा लेने का निर्णय लेती है ताकि वह अपनी इच्छाओं और यौन स्वतंत्रता की खोज कर सके। नैन्सी ने लियो को हायर किया है, एक युवक जो एक पेशेवर एस्कॉर्ट है और अपने ग्राहकों को यौन संतुष्टि प्रदान करता है। फिल्म में नैन्सी और लियो की पहली मुलाकात से शुरू होती है और दोनों के बीच धीरे धीरे खुली और ईमानदार बातचीत होती है। पहले नैन्सी थोड़ी संकोची और असमंजस में दिखती है, क्योंकि उसे यह अनुभव बिल्कुल नया और अजीब लगता है। लेकिन जैसे जैसे वे दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, नैन्सी को अपनी इच्छाओं और शरीर के प्रति आत्मविश्वास मिलता है। वह लियो से न केवल यौन अनुभव प्राप्त करती है, बल्कि अपनी व्यक्तिगत पहचान और आत्मसम्मान की खोज भी करती है। फिल्म में लियो का किरदार भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह अपने पेशे के बारे में गहरे सवालों से जूझता है। लियो, जो इस काम को एक पेशेवर तरीके से करता है, नैन्सी के साथ अपने रिश्ते में अधिक ईमानदारी और संवेदनशीलता दिखाता है। वह नैन्सी को यह समझाने की कोशिश करता है कि यौन संतुष्टि केवल शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक संतुष्टि भी है। फिल्म में नैन्सी और लियो के बीच संवाद और रिश्ते का विकास दर्शाया गया है, जिसमें दोनों अपने अपने जीवन के दृष्टिकोण और आंतरिक संघर्षों को साझा करते हैं। यह फिल्म दर्शकों को यह समझने का मौका देती है कि यौनता, आत्मसम्मान और व्यक्तिगत खुशी की यात्रा बहुत व्यक्तिगत और जटिल हो सकती है। गुड लक टू यू लियो ग्रांडे यौन स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और संवेदनशीलता के विषयों को बड़े ही सुंदर तरीके से चित्रित करती है। यह फिल्म समाज के उस दृष्टिकोण को चुनौती देती है जो अक्सर यौन जीवन और व्यक्तिगत इच्छाओं के बारे में कड़े और रूढ़िवादी विचार रखता है। यह हमें यह समझने का अवसर देती है कि यौन और व्यक्तिगत संतुष्टि को पाने के लिए हर व्यक्ति की अपनी यात्रा होती है, और यह यात्रा पूरी तरह से व्यक्तिगत है।